हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली इंफॉर्मेशन बुलेटिन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। कुछ 2 घंटे पहले अपलोड हुई है, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को। इसमें कंप्लीट डिटेल दी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीटेट एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव अपियर होना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। इसमें हम जो हाइलाइट्स हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के वो कवर करेंगे, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी कितना है, एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है और बाकी की सभी मेन चीजें जो हैं। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले हम देखें कि ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है। तो ये है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के नाम से जाना जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट 2022। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं और मेन जो चीज़ें, अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना है, समझना है, वीडियोज से आपको देख लेने उसकी डिटेल। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर कैंडिडेट एक्टिविटी के अंतर्गत नीचे, सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगी कैंडिडेट एक्टिविटी, उसके नीचे अप्लाई फॉर सीटेट 2022 दिसंबर। तो यहाँ से जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हो गई कि यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन की खास चीजें वो कवर कर लेते हैं। सीटेट दिसंबर 2022 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये पहले से भी हमें पता था। 31 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहेगी 31 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक। एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक चलेगी। तो जनवरी तक एग्जाम रहेगा, दिसंबर में स्टार्ट होगा किसी डेट को और जनवरी तक चलेगा। एग्जाम के मोड क्या रहने वाली है, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप एमसीक्यू भी बुलाते हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन सीबीटी मोड में रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें डेट फिर से यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक का आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसमें 2 रहते हैं, एक पेपर 1 रहता है और पेपर 2 रहता है। तो जो कैंडिडेट पेपर 1 के लिए अपियर होना चाहते हैं वो पेपर 1, जो कैंडिडेट पेपर 2 के लिए वो पेपर 2 में अपियर हो सकते हैं। और अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। एप्लीकेशन फीस जो है पेज नंबर 4 पर दी हुई है। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई एक देना हो तो 1000 रुपीज, और अगर दोनों पेपर देना हो पेपर 1 एंड 2 तो जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज 1 एंड 2 पेपर दोनों देने के लिए, अपियर होने के लिए। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फी रहेगी अगर पेपर 1 या फिर पेपर 2 देना है, एंड 600 रुपीज अगर पेपर 1 एंड 2 दोनों देना हो। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन रहती, पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। अब पेपर 1 कौन देते, कौन से कैंडिडेट हैं जो पेपर 1 देना चाहते हैं, या पेपर 1 या पेपर 2 क्यों देना होता है, ये मोस्टली सभी को पता है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि पेपर 1 देने के बाद आप कौन कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा सकते हैं और पेपर 2 देने के बाद कौन कौन से स्टैंडर्ड को आप पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 9 पर आपको चले आना है और इसमें लिखेंगे देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5। तो 1 to 5 स्टैंडर्ड को जो पढ़ाना चाहते हैं वो पेपर 1 देते हैं, और जिसे आप पीआरटी भी बोलते हैं। 6 to 8 स्टैंडर्ड को जो कैंडिडेट पढ़ाना चाहते हैं वो पेपर 2 देते हैं, पेपर 2 में अपियर होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक किसी भी क्लास को आप पढ़ा सकें तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकेंगे। तो दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया पीआरटी 1 to 5 एंड 6 to 8 हो गया टीजीटी। अब इसमें
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 9 पर, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द सीटेट आर नोटिफाइड बाय एनसीटीई। तो इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या किया, लास्ट टाइम भी दिसंबर वाले में था कि इन्होंने ऐसा लिख दिया कि एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाओ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि सीटेट की जो जनवरी वाली इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, जनवरी 2021 वाली, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की हुई है, तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी वैलिड रहेगी। तो वो चेक कर लेते हैं हम उससे। मतलब क्लियर है, अभी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ठीक तरीके से नहीं दिया है, तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे लास्ट जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई थी जैन 2021 में, क्योंकि वही फिर यहाँ पे भी लागू होगा। तो ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जैन 2021। ये हम सिर्फ इसलिए चेक करें क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अच्छी तरीके से पेज नंबर 11 पर मेंशन किया था। तो पेज नंबर 11 पर चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। ये हर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में रहना चाहिए, बट इस बार नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इससे देख लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर 1 to 5 प्राइमरी स्टेज, 1 to 5 के लिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स या अबव के साथ में passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name known। तो 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी, 50% या अबव मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी, और अगर 2 साल वाली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। अभी एक और आया था बीच में कि अगर अपियरिंग भी है तो टीचर ट्रेनिंग में आपने एडमिशन भी ले लिया है तो वो भी अब यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो अभी सिर्फ फाइनल ईयर अपियरिंग ही नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन भी ले लिया है टीचर ट्रेनिंग में, वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो बाकी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एलिजिबल रहेंगे पेपर 1 के लिए। सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स या अबव के साथ में और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे पेपर 1 के लिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड अबव एंड 4 ईयर BLEd, तो वो भी एलिजिबल होंगे। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन से 2 ईयर वाली DEd किया है तो वो भी एलिजिबल होंगे। और लास्ट में अगर आप ग्रेजुएट है 50% या अबव मार्क्स के साथ और BEd है तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो BEd वाले कैंडिडेट्स को बाद में अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, आप टीचर बन जाते हैं, तो आपको एक 6 मंथ्स की ब्रिज कोर्स करनी होती है। तो अब आगे बात करते हैं कि पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। तो पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ग्रेजुएट हैं और 2 साल वाली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो वो एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट है 50% मार्क्स या अबव के साथ में एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन है, BEd मतलब 1 ईयर वाली BEd है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट है 45% मार्क्स या अबव के साथ में, और ये अपियरिंग वर्ड को अब नहीं देखना है क्योंकि अभी जो नया आया है सर्कुलर, उसके हिसाब से जिन्होंने एडमिशन भी ले लिया है वो भी एलिजिबल होंगे। तो सिर्फ अपियरिंग ही नहीं, एडमिशन भी ले लिया है तो भी आप अब एलिजिबल हो जाएंगे। तो ग्रेजुएट विथ 45% मार्क्स एंड अबव एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी, वो भी एलिजिबल होंगे। या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स या अबव के साथ में और 4 ईयर वाली BLEd है तो भी एलिजिबल है पेपर 2 के लिए। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स या अबव के साथ में और 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड BA-Ed BSc-Ed होती है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अगर और कुछ है तो वो भी चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स के साथ में और 1 ईयर BEd है स्पेशल एजुकेशन में तो वो भी एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए। तो होप ये क्लियर है। एलिजिबिलिटी अगर आप समझ ना पाए हो तो फिर से मैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर से पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी के लिए वीडियो बना दूंगी। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब इसके बाद पेपर 1 ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगा 2.5 आवर्स, तो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 MCQs 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी। तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो आपको पिक कर चूज करने, जिसके लिए ऑप्शंस दिए हुए नीचे देखते हैं हम।
मैथमेटिक्स रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, सभी 30-30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 30-30 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के रहेंगे। ये आपका हो गया पेपर 1 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर दे दिया गया ऑप्ट 2 लैंग्वेजेस इन विच यू विश टू अपीयर फॉर सीटेड, तो 2 लैंग्वेज, जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ऊपर लिखा था उसके लिए कई सारे ऑप्शन दिए, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, तो ये इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। पेपर 2 का क्या सीन है? पेपर 2 का रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यहाँ पर भी मैथ्स एंड साइंस और सोशल स्टडी, सोशल साइंस फॉर एनी अदर टीचर इधर 4 और 5, तो ये सब है 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो इसमें भी लैंग्वेज के ऑप्शंस दे दिए गए हैं, लैंग्वेज क्या क्या होने वाले। मेन क्वेश्चन पेपर शेल बी बाइलिंगुअल हिंदी/इंग्लिश, तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होने वाला है। और इसके बाद वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। अब जो है सीटेड की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया, मतलब आप एक बार सीटेड पास हो गए तो फिर वो लाइफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर जो है अपेंडिक्स 3 में दिए गए, ई एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए, तो ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना रहेगा। दिसंबर में एग्जाम है तो ठीक उसके पहले ई एडमिट कार्ड आएंगे, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। और इसके लिए अपेंडिक्स आपको चेक करना है, 3 या 4 लिखा है, 3 लिखा था, जिसमें एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होने वाले, तो जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल सेंटर रहेगा वो आप पिक कर सकते हैं। और जो डिटेल सिलेबस है वो इस तरीके से दे दी गई है, तो डिटेल सिलेबस आप चेक कर सकते हैं कि पेज नंबर 20 से एक्चुअली डिटेल सिलेबस इसके पहले से ही शुरू हो गई है, डिटेल सिलेबस कि कौन कौन से पेपर में क्या क्या है, पेपर 2 में, पेपर 1 में क्या क्या डिटेल्स है, ये सारी चीजें। बाकी आप कुछ और कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं, उस पर वीडियो अगर बनाई जा सकेगी तो मैं वीडियो बनाऊँ। अगर कुछ एरर हो गया बताने में मेरे से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पिन आउट कर सकते हैं।